दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 75% लोगों के पास में किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं होता। जो कि एक कड़वा सत्य है। इसका मतलब यह है कि देश की अधिकतर आबादी सिर्फ एक कदम दूर है, एक जॉब लॉस से, एक मेडिकल इमरजेंसी से, या किसी भी अनचाहे बड़े खर्चे से, जो कि उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में धकेल सकता है। सोचिए दोस्तों, आज के ज़माने में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी आम बीमारी के लिए 3 से 4 दिन भर्ती होने से ही वहाँ पर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक का बिल देखने को मिल जाता है। और हम सब ये जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल बताकर नहीं आती, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर अमीर दिखना अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस ने एक ऐसा मायाजाल बना दिया है जहाँ पर लाखों की कार, हजारों के आईफोन और ब्रांडेड कपड़े रखना बहुत ही आम बात है। भले ही चाहे बैंक अकाउंट में अगले महीने का रेंट देने के पैसे ना हो, जो कि एक फाइनेंशियल ट्रैप माना जा सकता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कि घुसना बहुत आसान है पर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल आज़ादी का पहला और सबसे ज़रूरी माइलस्टोन है। ये 10 लाख रुपए आपको ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो कि आपकी ज़िंदगी की 99% फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे 10 लाख रुपए की नेटवर्थ आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है, और वहाँ तक पहुँचने का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नेटवर्थ का असली मतलब क्या है। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होना जो कि कहीं से भी आ सकता है, और 10 लाख रुपए की नेटवर्थ होने में जमीन आसमान का फर्क है। आप इन दोनों में ठीक अंतर वैसे ही समझ सकते हैं जैसा कि एक बॉडी बिल्डर और एक मोटे आदमी में होता है। दोस्तों, नेटवर्थ का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आपके जो भी सारे एसेट्स जो पैसा बनाते हैं, आपको उसमें से ऐसी सारी लाइबिलिटीज को निकालना है जो कि आपसे पैसे को लेके जाता है। तो यहाँ पर एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटाने के बाद में जो आता है वही आपकी असली नेटवर्थ होता है। तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक निकिता है और एक आर्यन है। निकिता यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। निकिता के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं और उसने 20 लाख रुपए की एक नई एसयूवी कार ली है, जिसकी अभी के समय वैल्यू 18 लाख रुपए चल रही है। साथ ही निकिता के पास में लेटेस्ट आईफोन है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो दोस्तों, यहाँ पर निकिता के पास में टोटल 2 लाख रुपए बैंक में है, 18 लाख रुपए की कार है और 1.5 लाख रुपए का फोन है। मतलब यहाँ पर टोटल उसके पास में 21.5 लाख रुपए हैं। लेकिन अब आप निकिता की लाइबिलिटीज देखेंगे तो उसने 16 लाख रुपए का एक कार लोन लिया हुआ है। उसके क्रेडिट कार्ड्स पर 2 लाख रुपए का बिल आउटस्टैंडिंग है जो कि उसने थाईलैंड ट्रिप पे खर्च किए थे। तो यहाँ पर उसके लाइबिलिटीज में 16 लाख रुपए का कार लोन, 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल, तो यहाँ पर टोटल 18 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर निकिता की नेटवर्थ 21.5 लाख रुपए जो कि उसकी एसेट है, माइनस 18 लाख रुपए जो कि उसकी लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा 3.5 लाख रुपए। तो अगर हम सही मायने में देखें तो यहाँ पर निकिता की असली नेटवर्थ ओनली 3.5 लाख रुपए ही है, बाकी ये सब लाइबिलिटीज है। अब आते हैं आर्यन पर। आर्यन जो है वो एक स्कूल टीचर है और उसकी मंथली सैलरी ओनली 50,000 रुपए है। आर्यन के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं और उसने एक सेकेंड हैंड कार बाय की थी जिसकी प्रेजेंट टाइम में हम कोई वैल्यू नहीं मानते हैं। साथ ही आर्यन ने 8 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इसके अलावा आर्यन के पास में 20,000 रुपए का मोबाइल है। तो यहाँ पर आर्यन के पास में 50,000 रुपए बैंक में है, 8 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स है और 20,000 रुपए का फोन है। मतलब ये टोटल हुआ 8,70,000 रुपए। तो यहाँ पर आर्यन के पास में कोई भी लोन नहीं है और ना ही उसने कभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर उसकी कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आर्यन की नेटवर्थ 8,70,000 रुपए मानी जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि निकिता जो आर्यन से 3 गुना ज़्यादा कमा रही है और उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यदि आप उसकी असली दौलत को देखेंगे तो वो आर्यन से आधे से भी कम है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्यों 10 लाख रुपए एक नंबर से कहीं ज़्यादा है। देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इसे 3 पॉइंट में डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है माइंडसेट शिफ्ट होना। तो इसमें आप एक कंज्यूमर से एक इन्वेस्टर बनते हैं। सोचिए, जब आपके पास में 50,000 रुपए होते हैं तो आपका दिमाग यहाँ पर क्या सोचेगा? चलो एक नया फ़ोन ले लेते हैं या गोवा का ट्रिप प्लान कर लेते हैं। तो इसमें आपका दिमाग उन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए देखता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए क्रॉस करती है, वहाँ पर आपका ब्रेन एक अलग ही मोड में चला जाता है
अब आप उस पैसे को देखकर ये नहीं प्लान करते कि इससे क्या खरीदूं, बल्कि आप ये सोचने लग जाते हैं कि मैं इस पैसे से और कैसे पैसे बनाऊं, कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा रिटर्न देगा, क्या मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। और दोस्तों ये जो शिफ्ट है वो अचानक से नहीं आता। तो जब आप अपने खुद के पैसों से अपनी खुद की मेहनत से 10 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तो ये 0 से 10 लाख रुपए तक की पहुंचने की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आपका पूरा करेक्टर ही बदल जाता है। आपकी यहाँ पर धैर्य रखने की स्किल बढ़ जाती है, आपको डिसिप्लिन समझ में आता है और आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर यदि एक बार आप 10 लाख रुपए के गोल को अचीव कर लेते हैं, तो आपको आगे के गोल्स थोड़े इजी लगने लगते हैं। यहाँ पर चार्ली मंगर ने भी कहा है कि द फर्स्ट $1 लाख इज ए पेन बट यू हैव टू डू इट। देखा जाए तो दोस्तों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले 10 लाख रुपए सेव करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एक बार जब आपने ये हासिल कर लिया तो अगले 10 लाख रुपए उससे कम समय में आपके पास में आ जाएंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर अकेले मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि आपका पैसा भी आपके लिए 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात। अब हम प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक की बात करते हैं कि 10 लाख रुपए आपके लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आता है, जो कि है द पावर ऑफ बिग कैपिटल। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अद्वैत और शौर्य दो कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। अद्वैत के पास में सेव किए हुए 1 लाख रुपए हैं। वो इससे एक अच्छा कैमरा, एक बेसिक माइक और एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकता है, जिससे कि वो वीडियोस बनाएगा। लेकिन उसकी ग्रोथ यहाँ पर स्लो होगी, क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज या अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए एड्स नहीं चला पाएगा और उसके पास में गलती करने के लिए मार्जिन बहुत ही कम है। अब आते हैं शौर्य के एग्जाम्पल में, जिसकी की नेटवर्थ 10 लाख रुपए है। शौर्य एक हाई क्वालिटी कैमरा, एक प्रोफेशनल लाइटिंग, एडिटिंग के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर और प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीद सकता है। लेकिन इसके बाद में भी उसके पास में काफ़ी कैपिटल बचेगी, जिससे कि वो एक फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकता है, ताकि वो कंटेंट पे फोकस कर सके और वो अपने बेस्ट वीडियोस को फेसबुक या यूट्यूब पर एड के द्वारा प्रमोट कर सके। तो यहाँ पर उसके पास में पैसा होने की वजह से वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है और वो अपने बड़े कैपिटल को बेहतर टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि यदि आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, तो आप छोटे मोटे रिस्क आसानी से ले पाते हैं, जो कि आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जहाँ पर अद्वैत शायद 3-4 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचेगा, जबकि शौर्य सही स्ट्रेटेजी के साथ में वही काम 1 साल में भी कर सकता है। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसे किसी भी फील्ड के साथ में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही है बड़े कैपिटल की पावर। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि है फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। अब दोस्तों आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक ऐसी जॉब है जिसमें कि आपका बॉस रोज आपको जलील करता है, काम का प्रेशर इतना है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको अगले महीने घर का रेंट देना है, बाइक की ईएमआई पे करनी है और घर का खर्च भी चलाना है। तो यहाँ पर आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसे ही कहते हैं सर्वाइवल मोड। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है। अब आप उसी सेम सिचुएशन में हैं। आपका बॉस आपके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन इस बार आपके अंदर में एक अलग कॉन्फिडेंस है। आप यहाँ पर डरते नहीं है, बल्कि आप शांति से अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और अपने बॉस को कहते हैं, सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। यही कॉन्फिडेंस आपको इन 10 लाख रुपए से आया है। ये आपका एक इमरजेंसी शील्ड माना जा सकता है। अब आपको ये पता है कि अगर आप अगले 6 महीने तक कोई भी जॉब नहीं करेंगे, तभी भी आप आराम से अपना घर चला सकते हैं और ये आपको इन ऑप्शंस की पावर देता है। मतलब कि आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 से 6 महीने का ब्रेक लेकर एक नई स्किल सीख सकते हैं, जो कि आपकी इनकम को बढ़ा सके। साथ ही आप अपने पैशन को एक नए बिजनेस में बदलने का रिस्क भी उठा सकते हैं। इनके अलावा आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच सकते हैं और लंबी रेस के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर काफ़ी सपने देख लिए, लेकिन अब वहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी देखेंगे। देखा जाए तो ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लान और ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। चलिए दोस्तों इसे 4 स्टेप से समझते हैं, जिसमें कि स्टेप 1 है अपनी फाइनेंशियल लीक्स को आपको बंद करना होगा। सबसे पहले अपने खर्चों को एनालाइज कीजिए। 1 महीने तक आप अपना हर एक खर्चा, एक चाय से लेकर एक फ़ोन तक को सबको आपको नोट करना है। आप यहाँ पर हैरान हो जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद में आप 15, 30 और 20 का रोल फॉलो करना चालू कीजिए, जहाँ पर 50% नीड में जाएगा, 30% में वॉन्ट्स आएंगे, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हुआ, बाहर का खाना हुआ, घूमना या शॉपिंग हुआ। आप चाहें तो इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। जबकि बाकी 20% आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में करना होगा, जो कि नॉन नेगोशिएबल है।
सैलरी आते ही आपको सबसे पहले 20% पैसा इन्वेस्ट कर देना है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 है कि आपको इनकम बढ़ानी है। आप ओनली इन्वेस्टिंग करके अमीर नहीं बन सकते, आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप जॉब के अलावा 2-3 घंटे अलग से निकालेंगे तो आप एक साइड हसल भी शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों कि अपनी सेविंग्स को इमोशन के साथ में जोड़ो। सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा, अपने गोल्स को एक इमोशन का नाम दो। मतलब आप अपने लिए टारगेट सेट करो जिससे कि आपका दिमाग सही फोकस में काम करेगा और आप फालतू खर्चों से बच पाएंगे। स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। दोस्तों इंसान काफ़ी आलसी होता है, जिस काम में वहाँ पर एफर्ट लगता है वो उसे टालने की कोशिश करता है। इसी वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना चाहिए। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो अपने बैंक अकाउंट में इसे ऑटोमेटिक कर दें, जहां पर एक फिक्स डेट पे आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटकर म्यूचुअल फंड में जमा हो जाए। दोस्तों 10 लाख रुपए सेव करना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा माना जा सकता है। यहाँ पर चढ़ाई बहुत मुश्किल है, जिसमें कि सांस फूलती है, गिरने का डर भी लगता है। लेकिन जिस दिन आप उस चोटी पे पहुंच जाएंगे वहां से आपको पूरी दुनिया का नज़ारा अलग से दिखेगा। देखा जाए तो ये 10 लाख रुपए आपकी मंजिल नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का लॉन्च पैड है। ये आपको वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम देगा जिसके बाद में करोड़पति बनने का सफ़र सिर्फ कुछ वक्त की बात रह जाएगा। तो दोस्तों आज से अभी से अपना पहला फाइनेंशियल माइलस्टोन 1 करोड़ के बजाय मात्र 10 लाख रुपए रखें, जो कि अचीवेबल है, ये सेंसिबल है और ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।